नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 72 आवर्स के लिए। आप जिनके बारे में सोच रहे हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रह सकता है। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलें। देख लेते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 of Pentacles, 7 of Wands। ये बंदा या बंदी जो भी है ये अभी स्टेबिलिटी पर काम करना चाहते हैं। इन 72 घंटे में ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचेगा। हो सकता है इन्होंने आपसे मूव ऑन किया है कुछ वक्त पहले या फिर करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन जिस भी कारण से ये मूव ऑन कर रहा था या करने के बारे में सोच रहा था, ये जो भी है ये अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचने के कारण से ये मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा था। मतलब इनको फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए अपनी लाइफ में, एक स्टेबल रिश्ते के साथ ये वापस आना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि ये चले जाएंगे, ये मेहनत करने के लिए राजी हैं, अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए कोशिश कर रहा है, साथ ही साथ रिश्ते में भी स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ये जब भी आएंगे रिश्ते में तो ये स्टेबिलिटी के साथ आएंगे, रिश्ते में फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी होगी प्यार भी होगा। जिस भी कारण से हो सकता है आप लोगों के रिश्ते में कुछ दोनों में से कोई कुछ अनबन हुआ होगा या फिर कुछ फिनेंशियल लॉसेस के कारण से ये थोड़ा परेशान है। हो सकता है आपका बात ना करना या फिर उनके बात ना करना आपके लाइफ में, या फिर आपके साथ बात ना होना उनके लिए एक फिनेंशियल लॉस जैसा है, या फिर आप जो उनसे हो सकता है बात नहीं कर रहे हो या फिर पैसे के कारण से झगड़ा हो रहा है, कुछ परेशानी चल रहा है। तो ये बंदा या बंदी दुखी तो है, लेकिन दुखी उस बात से नहीं है कि आपसे बात नहीं हो पा रहा है। इनको ये करना होगा कि ये खुद की स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है और ये मेहनत करने के लिए भी राजी है। किसी भी तरीके से ये खुद को खड़ा करने के लिए, अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए, स्टेबिलिटी पाने के लिए मेहनत कर रहा है और करने की कोशिश भी करेगा। इन 72 घंटे में ये इनकी सोच रहेगी और ये उसके बाद ही आपके साथ रिश्ते में आने के बारे में सोचेगा, एक स्टेबल रिश्ते के बारे में तभी ये सोचेगा जब ये खुद स्टेबल बन जाएगा। 72 घंटे में यही उनकी करंट फीलिंग्स रहेगी। अभी देख लेते हैं ये आपसे क्या उम्मीद करते हैं, ये चाहते क्या हैं। सेजिटेरियस, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपके पर्सन चाहते क्या हैं। सेजिटेरियस, आपके पर्सन चाहते क्या हैं। प्लीज यूनिवर्स देख लेते हैं सेजिटेरियस के पर्सन उनसे चाहते क्या हैं। जस्टिस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स। ये चाहते हैं कि आप उनके साथ जस्टिस करो। हो सकता है आपने उनको छोड़ के आगे बढ़ गए, कुछ कहा नहीं। हो सकता है आप उनके लाइफ से जो मूव ऑन किए हुए हो
उससे उनको फिनेंशियल लॉस हुआ है, इसीलिए ये आपसे जस्टिस का मांग कर रहा है, खुद के लिए जस्टिस मांग रहा है आपसे। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये चाह रहा है कि आप जो मेहनत कर रहे हो या फिर ये मेहनत करके परिवार पालना चाहते हैं, आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, पार्टी शार्टी करना, दोस्तों से मिलना, परिवार से मिलना, ये चाहते हैं कि आप उनके साथ ये जस्टिस करो कि आप उनके साथ रहो, उनके परिवार के साथ रहो, उनके दोस्तों से अच्छे बिहेव करो, उनके साथ मिलजुल के रहो। और ये जो मेहनत जो करेंगे या फिर कर रहे हैं, ये आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं। ये अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने दोस्त, हर किसी के साथ मिलके ये आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको भी चाहते हैं। और आप इस बात को समझें और उनके साथ जस्टिस करें। जस्टिस मतलब उनको लग रहा है कि आपने उनके साथ गलत किया, उनको सही समझा नहीं, बिना सोचे समझे हो सकता है आपने मूव ऑन किया, लेकिन ये मेहनत तो कर रहा है। इनको मेहनत के बाद जो चाहिए, परिवार, बच्चे, दोस्त, ये सब कुछ चाहिए। जब से आप उनसे मूव ऑन किए हो, इनके लाइफ से जैसे खुशी ही चला गया है, इसीलिए ये आपसे अपनी खुशी को मांग रहा है। और उनका खुशी उनका परिवार है, दोस्त है, बच्चे हैं। अगर जो शादीशुदा है तो उनके, जो शादीशुदा नहीं है तो वो पहले जैसे वक्त आपसे मांग रहे हैं, जैसे आप मूव ऑन करने से पहले या फिर झगड़ा होने से पहले आप जैसे उनसे मिलते थे, दोस्तों से मिलना, पार्टी शार्टी करना, एक अच्छे वक्त गुजारना, तो वो आपसे उसी चीज़ का उम्मीद भी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप उनको समझें, उनकी समझ को मान देके उनके साथ आप जस्टिस करें। जस्टिस इस तरीके से करें कि उनको जो पहले जो आपके साथ उनका जो रिश्ता जिस तरीके का था, उस तरीके से रिश्ता आप फिर से कर लो। वो आपको भी मिस कर रहे हैं, अपने दोस्त को भी मिस कर रहे हैं, वो हंसी पल को भी मिस कर रहे हैं, अपने परिवार को भी मिस कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं एक आप ही हो, उनको हर तरीके की खुशी दे सकते हो, और वो आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप उनको वो खुशी दोगे। देख लेते हैं 72 घंटे में उनका क्या एक्शन रह सकता है। 4 ऑफ वांड्स, मैंने कहा ये बंदा जो भी है ये अपने परिवार को मांगता है, ये एक स्टेबल रिश्ते को मांग रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्स, ये बंदा या बंदी जो भी है ये दुखी है, आप उनके पास नहीं हो। 72 घंटे में ये एक्शन तो लेगा विथ स्टेबिलिटी। इनको लगेगा कि हाँ मैं स्टेबल हूँ या स्टेबल बन गया हूँ या फिर ये पहले से ही स्टेबल है। ये जो मेहनत जो कर रहा है, ये रिश्ते के पीछे भाग रहा है, आपके पीछे भाग रहा है, क्योंकि 24/7 ये रिश्ता उनके दिमाग से नहीं जाएगा। ये 72 घंटे जो मैं बता रही हूँ, 72 घंटे ही आपके बारे में सोचेंगे। तो ये चाहते हैं कि ये सारा झंझट खत्म हो जाए और रिश्ते में एक स्टेबिलिटी आ जाए। ये आपको अपनी ट्विन फ्लेम मानते हैं। ये आपके साथ जो रिश्ता है ये जन्म जन्म का रिश्ता है, ऐसा समझते हैं। अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो ये आपके साथ शादी करके परिवार बसाने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप शादीशुदा हो तो आपको पता है शादी, बच्चे, ये हर चीज़ को मिस कर रहा है। तो ये बंदा 72 घंटे में एक्शन तो अपनी तरफ से ज़रूर लेगा। आपके साथ मिलने आ सकता है, आपको कॉल कर सकता है, आपको मना भी लेगा, मनाने के लिए आएगा भी। ये जो कुछ भी करना पड़े ये करेगा इन 72 घंटे में, क्योंकि ये किसी भी तरीके से ये आपको छोड़ नहीं पा रहा है। ना छोड़ने के बारे में बंदा सोचता भी है, क्योंकि ये आपको चाहता है भाई कंप्लीटली। अगर मैं कहूँ ये किसी भी तरीके से कोई भी झंझट हो, कुछ भी हो, हर चीज़ को ख़त्म करके ये आपको चाहते हैं। देखो 4 ऑफ वांड्स के कार्ड आए हैं, एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ये कुछ भी करे, ये आपको, आप उनको चाहिए। इन 72 घंटे में यही उनका एक्शन रहेगा और ये एक्शन लेगा भी। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स। यूनिवर्स भी आपसे यही कह रहा है कि आप दुखी मत हो, परेशान मत हो, जो होगा वो होके रहेगा।
अगर आप लोग दुखी होके अपने आप को अलग करके रखोगे, एक माने बात छुपाने की कोशिश करोगे, कितना भी आप में इमोशन आ जाए लेकिन आप उसको छुपा के रखोगे, ये सही नहीं होगा। आपको जो आप में जो फीलिंग्स है उसको बाहर निकालनी पड़ेगी। कितना भी आप छुपा लो वो बाहर आ ही जाएगा, कितना भी आप कोशिश करो ये बाहर आ ही जाएगा। इसीलिए इससे अच्छा है कि आप मेहनत करो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आप मेहनत करो। और देखो, पैसा कम ज़्यादा जो भी है, जो भी आएंगे वो तो आएंगे ही, लेकिन रिश्ते में भी नई शुरुआत करने के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो उसको खुल के एक्सेप्ट करो। ऐसा नहीं कि हम सोच एक रहे हैं, कर एक रहे हैं, बातें छुपा रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन एक्शन तो लेना है तो ले लो। उसके लिए ऐसा नहीं कि आपको रुकना पड़ेगा, लेकिन कुछ जो इमोशन आपके दिल में आ रहा है उसको छुपाओ मत, और मेहनत जो आप जैसे कर रहे हो उसको जारी रखो। क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए थे, ये मेहनत करने के लिए राजी है, अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए राजी है, रिश्ते में मेहनत करना ये चाहते हैं। और 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि जब आप मेहनत को पूरा करोगे तब उसका परिणाम तो आएगा ही, कोई न्यू बिगिनिंग तो होगा ही, पैसे से रिलेटेड कोई अच्छी खबर तो आपको मिलेगा ही। तो जब ये मिल रहा है तो रिश्ते में आगे जाने में क्या हर्ज है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।